18 नवंबर की रात करीब 8 बजे शरद पवार गुट के एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ, जिसमें उन्हें चोट आई। हालांकि फिलहाल वो सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद अनिल देशमुख के बेटे और काटोल सीट से शरद पवार वाली एनसीपी के प्रत्याशी सलिल देशमुख का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। घटना महाराष्ट्र में नागपुर के काटोल की है। अनिल यहां पर बेटे के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। वे चुनावी सभा खत्म करके शहर की तरफ बढ़ गए थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। पत्थर उनकी कार की विंडशील्ड पर आकर गिरा और सामने का कांच टूट गया। एक दूसरा पत्थर हमलावरों के द्वारा गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर भी मारा गया, जिससे वो चकनाचूर हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें अनिल देशमुख के सिर से खून बहता नजर आ रहा है। उनकी कार के अंदर कांच के टुकड़े भी बिखरे हुए दिख रहे हैं। नागपुर डीसीपी राहुल मदने ने बताया कि एनसीपी नेता का एलेक्स मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। एसपी हर्ष पोद्दार ने बताया कि अभी तक मामले पर क्या एक्शन लिया गया है। ये जो घटना घटी है, इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना का की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। सलिल देशमुख का आरोप है कि जिसने भी हमला किया है उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी नागपुर में शांति नहीं चाहती है। इसके साथ उन्होंने अनिल देशमुख के स्वास्थ्य पर भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। और ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है, इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। हमारे साथ में अमित शाह है गृह मंत्री, हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री। हम सभी का ऐसा हाल करेंगे। हम काटोल को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नरखेड़ को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नागपुर जिले में सुरक्षिता रखेंगे नहीं। अभी उनकी प्रकृति इतनी अच्छी नहीं है। जब मैं कमरे में गया तब वो वहाँ पे लेटे हुए थे और शायद उनको इंजेक्शन दिया होगा तो वो शायद आराम कर रहे होंगे। तो उनके ऊपर सीटी स्कैन और ऑब्जर्वेशन के बाद में समझेगा उनकी तब प्रकृति कैसी है। सलिल देशमुख के आरोप पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमले को लेकर विपक्षी दलों के दूसरे नेता भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने हमले पर विरोध जताया है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होना तय है, जिसे लेकर बौखलाए महाराष्ट्र विरोधी लोगों ने ऐसे कायरतापूर्ण हमले शुरू कर दिए हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने 18 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अनिल देशमुख को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। साथ में उन्होंने लिखा, बहुत चिंतित हूं, अनिल देशमुख के स्वास्थ्य की कामना करती हूं। सुले के इस पोस्ट को शेयर करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, इस जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने भी अनिल देशमुख पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने लिखा, राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के जिले नागपुर में एक पूर्व गृह मंत्री पर हमला हुआ। सवाल है कि राज्य में कानून का राज है या फिर गुंडों का। कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बताते चले कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अनिल देशमुख पर यह हमला चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हुआ है। खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जानकारी जुटाने में मदद की है शुभम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelalantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा
लल्लन टॉप।